आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में विपक्षी दलों की ओर से लगातार बैठकें आयोजित की गई है, लेकिन एक प्रश्न यहां पे खड़ा हो रहा है कि जो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके प्रतिनिधियों को उस बैठक में क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे हैं। सर, 3 बैठक आयोजित की गई। आपका एक वर्चस्व रहा 1980 से, एक आपके जो विधायक हो जीत भी चुके हैं, अभी मौजूदा नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, तो गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है जो आप गठबंधन है? क्योंकि 3 बैठक तो गठबंधन के जो सहयोगी साथी हैं, जिन लोगों ने बैठक बुलाई है, इसका जवाब वो लोग देंगे। लेकिन मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो भी 3 बैठकें हुई है बिहार चुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को आमंत्रित नहीं किया गया। और हम समझते हैं कि हम लोग अभी भी वेट एंड वॉच के पोजीशन में हैं। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार के चुनाव के लिए गठबंधन में बातचीत के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है तो हम फिर अपना रास्ता तय करेंगे। 1 दर्जन जो सीट आप कह रहे हैं उतना ही है कि उससे अधिक हो सकता है? नहीं, अधिक और कम की बात नहीं है। बात है कि जब हम इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं तो इस बैठक में हमें आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। इसका मतलब इंडिया गठबंधन ये मान चुकी है कि हम बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी हाल के दिनों में पार्टी का महाधिवेशन हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया। और सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ चुनाव होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा उन सारे जगहों पे चुनाव लड़ेगी। और अभी बिहार का चुनाव है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी कोई बात चल रही है क्या तेजस्वी यादव या फिर जितने भी विपक्ष के? मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस विषय पर इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं से बातचीत नहीं हुई है और न हमको बैठक में आमंत्रित किया गया। किस तरह से अप्रोच किया गया? मैंने तो स्पष्ट शब्द में आपको कह दिया कि ना कोई आमंत्रण मिला है, ना हम उस बैठक में गए हैं और ना ऐसी कोई स्थिति अभी दिख रही है। और इस विषय में इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता से बातचीत नहीं हुई है। झारखंड में आप लोगों ने 7 सीट दिया था, पहली बार हुआ कि 4 सीट जो है आरजेडी जीत कर सामने एक मंत्री हैं, तो इस तरह से आप भी मजबूत जो है दावेदारी ठोक रहे थे कि अगर जो 1 दर्जन सीट है उसमें मजबूत है, अगर नहीं हमें जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है या हमें शामिल नहीं किया था गठबंधन में तो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, तो इसी स्टैंड पे अभी भी हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से आपके सामने बातें रखी है। इंडिया गठबंधन के जो भी साथी इस राज्य में हैं, चाहे वो कांग्रेस के साथी हों, आरजेडी के साथी हों, माले के हमारे मित्र हों, सभी लोगों के साथ में हम लोगों ने बैठक की थी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले। दिल्ली में भी हमारी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ में बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोगों ने सभी चीज़ें तय की थी और उसी हिसाब से हम यहाँ पर बैठक करके और अपने गठबंधन के जो सहयोगी साथी हैं उनके साथ में हम लोगों ने सीट शेयरिंग किया था। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोगों ने जीत हासिल की। जीतने के बाद सरकार में जो भागीदारी होनी चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस की, आरजेडी की, माले की, उस पर भी बैठक हुई और सबों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हुई बिहार चुनाव को लेकर के और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं आमंत्रित किया गया? तो ये सवाल तो बनता है और ये सवाल पूछना हमको लगता है कि जायज़ है हम लोगों का। सरना कोर्ट को लेकर आप लोगों ने आंदोलन की बात कही थी, लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। क्या वो फिर से शुरू होगा? अभी अभी हम लोगों ने पार्टी के सभी जिला
के जो पदाधिकारी हैं, जिला की जो कमेटियां हैं, उनको निर्देश दिया है कि 9 मई को जो कार्यक्रम आहूत किया गया था उसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव था उसको देख करके स्थगित किया गया था। और फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्य के 24 जिला में एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन कर रही है 27 तारीख को। और ये कार्यक्रम सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये हमारा चरणबद्ध आंदोलन चलेगा जब तक सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक इस राज्य में जनगणना का विरोध झारखंड मुक्ति मोर्चा करते रहेगी। और जब लागू हो जाएगा हम जनगणना के साथ खड़े होंगे और जनगणना में पूरी तरह से हम सहयोग करेंगे। लेकिन उसके पहले सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड इस राज्य में लागू होगा, तभी हम जनगणना में सहयोग करेंगे। तो देखिए, बिहार चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रुख साफ कर दिया है। कहना है कि उनको जो है शामिल करना चाहिए। साथ ही अगर बात करें, इससे पहले बैठक आयोजित की गई थी, तमाम बातें जो है ये कही गई थी कि किस तरह से जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें निर्णय लेने हैं। लेकिन अभी तक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे जो बैठकें आयोजित होगी उसमें क्या कुछ होगा। अगर बात करें, जो सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन होना था, जो कि भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए स्थगित कर दिया गया था, अब वो 27 तारीख से फिर से शुरू होने वाला है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरामैन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री